हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग आज के क्लास में देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे आधारित पिछले कुछ वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो सभी लोग जाकर के उस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहले 5 से 7 मिनट में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स जान लेते हैं। उसके बाद जो है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो बीते कुछ वर्षों में जो है वो आपका पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है कटने का नियम। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 2 से कटने का रूल क्या है, कोई भी संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है, तो 1 से चेक करने का जरूरत नहीं है। 2 से कटने का रूल यह कहता है कि कोई भी नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसके लिए संख्या का केवल अंतिम अंक चेक करिए। अगर किसी संख्या के लास्ट में एक 0 मिलता हो, कम से कम हम बात करें अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है या अंतिम अंक कोई सम संख्या है, ठीक है, लास्ट में 0 है या फिर अंतिम अंक कोई भी सम संख्या, सम कहने का मतलब है 2, 4, 6, 8 कुछ भी मिले वह नंबर आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, क्या यह नंबर 2 से कटेगा? आप बोलोगे कि कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि यह वाला नंबर बताइए क्या 2 से कटेगा, लास्ट अंक देखिए 2 या सम है, हाँ सर सम है, इसका मतलब कि यह 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटने का नियम क्लियर हो गया। 2 से कौन सी संख्या कटेगा? जिसका अंतिम अंक 0 या सम हो। आगे देखिए, 4 से कोई नंबर तभी कटता है जब उसके लास्ट में 2 0 हो या अंत हो। कहने का मतलब है कि अंतिम से 2 अंक चेक करेंगे हम क्या करेंगे? अंतिम से जो 2 अंक चेक करेंगे। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 0 है या अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब समझिए कि पूरा का पूरा संख्या 2 से आपका कट जाएगा। जैसे आपसे हम कहे कि आप बताओ कि 1932 जो है वह 4 से कटेगा, तो इसके लिए पूरे 1932 में आप 4 से भाग मत करिए, अंतिम 2 अंक को 4 से काटिए। देखिए 4 8 32 कट गया ना, इसका मतलब पूरा का पूरा 1932 आपका 4 से कट जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि क्या 1904 से कटेगा? सर 1900 के लास्ट में 2 0 है, लास्ट में 2 0 होने का मतलब है कि यह नंबर भी आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से कोई नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए अंतिम का हम लोग कितना अंक चेक करते हैं? अंतिम का 2 अंक चेक करते हैं। आगे आते हैं 8 पे। 8 के लिए देख लीजिए, 8 के लिए अंतिम से 3 अंक चेक करेंगे। यानी यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 0 है, अंतिम में कितना 0 है? 3 0 है, या अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाली हो, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या 8 से आपका कट जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लास्ट में 3 0 है, आप बताओ कि क्या यह नंबर आपका 8 से कटेगा? आप बोलोगे सर लास्ट में 3 0 है, इसका मतलब यह नंबर 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, अगर हम आपसे कहे कि इस नंबर को आप चेक करके बताइए कि क्या यह नंबर 8 से कटेगा, तो क्या आप पूरे नंबर में 8 से भाग करोगे? नहीं, लास्ट के 3 अंक में, लास्ट का 3 नंबर जो है उसमें 8 से भाग करिए। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है, इसका मतलब यह नंबर भी पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। तो अभी आप देखे हैं सिर्फ 2 4 और 8 से कटने का रूल। 2 का नियम क्या है? 2 के लिए अंतिम से 1 अंक को चेक करना है, 4 के लिए अंतिम से 2 अंक को, और 8 के लिए अंतिम से 3 अंक को। इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं 5, 25 और 125। 5 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसके लास्ट में 0 या 5 हो। ठीक है, 5 से कोई नंबर कब कटेगा? जब उसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो 5 से कटने का रूल यह कहता है कि संख्या के केवल अंतिम अंक को चेक करिए। अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह आपका 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में बहुत सारा ऐसा नंबर हो सकता है। ठीक है, देखिए लास्ट का अंक 5 है, इसका मतलब यह 5 से कट जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि इस तरह का कोई नंबर है, क्या यह 5 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो जिस किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है, उसका मतलब कि वह 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 25 के लिए देखिए, अंतिम से 2 अंक चेक करेंगे। लास्ट में अगर 2 0 है या लास्ट का 2 अंक, हमेशा लास्ट की बात होती है, लास्ट में 2 0 है
या अंतिम का 2 अंक आपका 25 से कटने वाला है, इसका मतलब पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए क्या 9700 कटेगा 25 से, बिल्कुल कट जाएगा, लास्ट में 2 जीरो है यानी कि 25 से कटेगा। क्या 9775 कट जाएगा, 9775 25 से कट जाएगा, सर अंतिम 2 अंक कट रहा है ना 25 से, इसका मतलब पूरा संख्या आपका 25 से कट जाएगा। तो 25 से कोई नंबर कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, अंतिम दो अंक को देखेंगे। अंतिम में अगर 2 जीरो होगा या अंतिम 2 अंक 25 से कटने वाली होंगी, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या आपका 25 से कट जाएगा। आगे चलिए 125 को चेक करिए। 125 3 अंकों का है, तो लास्ट से हम लोग कितना अंक चेक करेंगे, 3 अंक। यानी अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो है, इसका मतलब वह 125 से कट जाएगा। और अगर 3 जीरो नहीं है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर अंतिम का 3 अंक 125 से कटने वाला होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या 125 से कट जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई यहाँ जो नंबर लिखा गया है क्या 125 से कटेगा, सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 जीरो है और जिसके भी लास्ट में 3 जीरो होता है वह नंबर आपका 125 से कटता है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे जो नंबर आप देख रहे हैं क्या यह नंबर आपका 125 से कट जाएगा, तो 125 के लिए आप क्या करोगे, सर लास्ट के 3 अंक में 125 से भाग करेंगे। अगर लास्ट में 3 जीरो है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो लास्ट के 3 अंक में 125 से भाग करेंगे, तो 125 या 375 हो जाएगा। अंतिम 3 अंक कट जाएगा ना 125 से, 125 गुना 3 कितना होगा, 375। इसका मतलब है कि यह पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 125 से कट जाएगा। तो बहुत बेसिक सा बात अभी तक हम आपको बताए हैं। 2 के लिए क्या करिएगा, आप लास्ट अंक चेक करिएगा, लास्ट में जीरो या सम होगा 2 से कट जाएगा। 4 के लिए अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाली हो या लास्ट में 2 जीरो हो, वह नंबर 4 से कट जाएगा। 8 के लिए अंतिम से 3 अंक चेक करना है, अगर लास्ट का 3 अंक जो है 8 से कटता हो या लास्ट में 3 जीरो हो तो वह नंबर आपका जो है वह 8 से कट जाएगा। अच्छा, कोई नंबर इस प्रकार से है, देखिए 9 6 3 5 और 8 4 इस प्रकार से है, क्या यह नंबर 8 से कट जाएगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में 3 जीरो तो नहीं है, लेकिन अंतिम 3 अंक चेक करिए, क्या अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है? 8 एकम 8, 8 पंचे 40 कट रहा है, इसका मतलब यह नंबर जो है वो आपका 8 से कट जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा। 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक। ठीक उसी प्रकार से 5 के लिए अंतिम से केवल 1 अंक चेक करना है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वो 5 से कट जाएगा। 25 वैसे भी 2 अंक का है, तो लास्ट से 2 अंक चेक करिए, अगर किसी संख्या के अंतिम में 2 जीरो है या अंतिम 2 अंक कट रहा है 25 से, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। 125 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे, अगर अंतिम में 3 जीरो है या अंतिम 3 अंक 125 से कटने वाली है, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या 125 से कट जाएगा। फिर आगे बारी आती है देखिए 3 और 9 की। तो 3 और 9 दोनों का रूल आपका सेम है। 3 और 9 दोनों का रूल क्या है, सेम है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो वह 3 से कट जाएगा, और अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह 9 से कट जाएगा। समझ पा रहे? 3 और 9 दोनों का रूल क्या कहता है, 3 से कोई संख्या तभी कटती है जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटने वाली हो। जैसे यहां देखिए, इसको चेक करिए, क्या यह नंबर 3 से कटेगा? हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ के देखेंगे। देखिए 7 5 12, 3 15, 2 17 और 1 18। इसके अंकों का योग कितना आया, इसके अंकों का योग 18 आया। क्या 18 3 से कटती है? कटती है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से कट जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि यहाँ नंबर आप देख रहे हैं, इस वाले नंबर के बारे में बताइए, क्या यह नंबर 3 से कटेगा? आप क्या करिएगा, इसके अंकों को जोड़िएगा। तो अंकों का योग चेक करिए, 9 1 10 1 11, अंकों का योग कितना आया, 11। क्या 11 3 से कटता है? नहीं कटता है, इसका मतलब यह नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग आपका 3 से कटता हो। 9 से वही वाला नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग कितना से कटता हो, 9 से। जैसे यहां देखिए, इस वाले को चेक करिए, क्या यह नंबर जो है यह आपका 9 से कटेगा? अंकों को जोड़ के देख लेते हैं, 7 5 12, 3 15, 21 और 6 27। इसके अंकों का योग कितना आया, 27। 27 9 से कटती है? बिल्कुल कटती है, इसका मतलब यह नंबर आपका 9 से कट जाएगा। तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटने वाली है वह नंबर जो है पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वह पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। एक बात और समझिए कि अगर कोई संख्या 9 से कटने वाला है, इसका मतलब वह 9 के सभी गुणनखंड से, 9 के सभी फैक्टर से कटेगा। तो अगर कोई नंबर 9 से कटती है तो वह तो 3 से कटेगा ही,
इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 18 से कटती है तो वह 18 के सभी फैक्टर यानी 18 को काटने वाली जो भी संख्या है, जैसे 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इन सब से पक्का कटेगा। अगर कोई नंबर 18 से कटता है इसका मतलब वो 18 के सभी फैक्टर से कटेगा। तो अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है इसका मतलब वह 3 से कटेगा ही। लेकिन 3 से अगर कोई नंबर कटता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह नंबर 9 से आपका कटेगा ही। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर हम इस नंबर की बात कर ले, क्या यह वाला नंबर आपका 3 से कटेगा? देखिए 9 2 11 1 12, अंकों का योग 12 आया, इसका मतलब कि यह 3 से कट जाएगा। क्या यही नंबर 9 से कटेगा? सर अंकों का योग 12 है जो कि 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह आपका 9 से नहीं कटेगा। तो जो भी नंबर 9 से कटेगा वह 3 से कटता है, लेकिन 3 से कटने वाला नंबर कोई जरूरी नहीं है कि वह 9 से कटेगा। तभी 9 से कटेगा जब अंकों का योग आपका 9 से कटता हो। और एक बात यहाँ पे हम भी आपको बताए हैं कि अगर फैक्टर जो है, कोई नंबर अगर जैसे कोई संख्या यहाँ पे देखिए 18 से कट रहा है तो वह 18 के सभी फैक्टर से कटेगा, 36 से कटता है तो वह 36 के सभी फैक्टर से कटेगा। एक और चीज यहाँ पे आपको जानना है, 11 से कटने का रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूल आपको जानना है 11 का। 11 से कोई नंबर तभी कटता है जब किसी संख्या के अल्टरनेट, इस बात को समझना है, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल, 0 या 11 का मल्टीपल कहने का मतलब 11 22 33, तो वह संख्या जो है अवश्य 11 से कटेगा। 11 का रूल क्या हो गया कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, अल्टरनेट कहने का मतलब कि सभी सम स्थान के अंक और सभी विषम स्थान के अंकों को हम अलग अलग जोड़ेंगे, और अगर उसका अंतर 0 या 11 का गुना जा गया, मतलब 11 22 33 44 आ गया, तो वह नंबर निश्चित रूप से आपका 11 से कटेगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हम आपसे कहे कि आप बताइए यहाँ जो संख्या लिखा गया है, ठीक है, इस वाले को देखिए और बताइए कि क्या यह नंबर 11 से कटेगा। तो आप कैसे चेक करोगे? आपको करना यहाँ पे है कि अल्टरनेट अंकों को अलग अलग जोड़ना है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर 6 से शुरुआत करेंगे तो एक नंबर छोड़ देंगे तो 9 मिलेगा, फिर 9 के बाद अगला अल्टरनेट 3 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इन नंबर को आपस में जोड़िए। अगर यहाँ से शुरू किए हैं तो एक एक नंबर छोड़ते हुए जोड़िए। तो 6 और 9 15, 15 3 18, 18 में 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18। पहले अल्टरनेट का योग 18 है। अब जो बच गया है नंबर वह भी क्या होगा? अल्टरनेट में होगा, वह आपका सेकेंड अल्टरनेट होगा। तो बचा क्या है हमारे पास? 9 9 3 12, 12 में 0 ऐड कर लेंगे कितना होगा? 12 होगा। इन दोनों का अंतर क्या 0 का आया? नहीं आया। इसका मतलब 0 या 11 का मल्टीपल आया? नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब कि यह नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा। देखिए 9 6 15 3 18 प्लस 0 18। यहाँ देखिए 9 3 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है, ठीक है, आप बताइए कि क्या यह नंबर 11 से कटेगा। तो आप क्या करिएगा? अल्टरनेट अंकों को जोड़िएगा। तो यहाँ से चलिए, इस वाले का अल्टरनेट यह वाला, इसका अल्टरनेट यह वाला, आगे इसका अल्टरनेट नहीं है, जोड़िए इसको। 1 और 3 4, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 4। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा। तो बचा कौन है? बचा है 3, 1 और 0, इसका सम कितना हो जाएगा? 4। और इसका अंतर देख लीजिए कितना का आया? 0 का। इसका मतलब यह नंबर आपका क्या होगा? यह नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, 11 से कट जाएगा। 11 से कौन सा नंबर कटेगा? जिसके अल्टरनेट, अल्टरनेट कहने का मतलब है एक अंक छोड़ करके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो। दूसरी बात, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सभी विषम अंक यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां इसका योग, और सभी सम अंक यानी दूसरा, चौथा, छठा इसके योग का अंतर। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, 0 या 11 का गुना जाया वह नंबर आपका 11 से कट जाएगा। 121 को चेक करके देखते हैं, क्योंकि पता है यह नंबर 11 से कटता है। तो कैसे चेक करेंगे? अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। इसका अल्टरनेट यह वाला होगा, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, वह क्या है आपका? 2। उसका डिफरेंस चेक करिए कितना का आया? 0 का आया, मतलब यह नंबर आपका 11 से कट जाएगा। तो 11 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 11 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 11 से कट जाए। आगे चलिए, आगे कुछ नंबर है
जैसे मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि कोई संख्या 6 से कब कटेगा, तो 6 को दो भागों में तोड़ लीजिए। वैसे दो भागों में तोड़िए जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता है और जिसका एलसीएम 6 के बराबर आ जाए, जैसे 2 और 3। 6 से वही नंबर कटेगा जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। अगर ऐसा कोई संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कटता हो तो वह पक्का 6 से कट जाएगा। जैसे हमें चेक करना है, इसको किसे चेक करना है, 120 को, कि यह आपका 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप देखिए कि क्या यह नंबर 2 से कट रहा है। सर लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, अंकों का योग 3 है, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यह नंबर आपका 6 से भी कटेगा। तो 6 से वही संख्या कटता है जो 2 और 3 दोनों से कटे। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर 55 से कब कटेगा, भाई 55 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो और जिसका एलसीएम 55 के बराबर आ जाए, इसका लघुत्तम इसके बराबर आ जाए। तो 55 से वही नंबर कटेगा जो 5 से भी कटता हो, 11 से भी कटता हो। अगर हम आपसे कहे कि 99 का कटने का रूल क्या होगा, तो अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से कटता हो, इसका मतलब कि वह आपका क्या होगा, 99 से भी कट जाएगा। 33 से कोई संख्या कब कटेगी, सर 33 से कोई संख्या तभी कटेगा जब वह नंबर आपका 3 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, दोनों से कटेगा तभी 33 से। 77 से कोई संख्या कब कटेगा, सर 77 के लिए हम चेक करेंगे 7 से भी और 11 से भी, दोनों से भी, दोनों से अगर कोई नंबर दोनों से कटता हो, 7 और 11 दोनों से कटता हो, तो वह नंबर आपका 33 से भी 77 से भी जरूर कटेगा। तो बाकी का डिविजिबिलिटी जो है हम लोग इनको मिला करके बना लेंगे। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से कोई संख्या कब कटता है, जब अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटता हो। इसके अंतिम 3 अंक को चेक करिए, 8 तिरिक 24, 7 बचेगा, 8 नमा 72, विकल्प पे आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन तो चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। 8 से वही नंबर कटेगा जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो देखिए अंतिम 3 अंक 312, 8 तिरिक 24, 8 नमा 72। इसको चेक करिए तो 8 तिरिक 24, 7 बचेगा, 78। 8 के पहाड़ा में आपका 78 नहीं है, नहीं कटेगा। इसके अंतिम 3 अंक को चेक करिए, 8 तिरिक 24, 7 76 नहीं कटेगा, 8 तिरिक 24, 7 74 नहीं कटेगा। यानी हमारा एकमात्र ऑप्शन ए है जो कि आपका 8 से कटने वाला है। डिविजिबिलिटी पता हो तो बड़े आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। यानी हमें 8 से ही चेक करना है क्योंकि जो 8 से कटेगा वह तो 4 से कटेगा ही। तो 8 से कटने वाला ऑप्शन बताइए, क्या विकल्प सी नहीं होगा। देखिए अंतिम 3 अंक 8 और 8 तिरिक 24, अंतिम 3 अंक 8 चौके 32, 6 62 नहीं कटेगा 8 से। इसको चेक करिए, 8 चौके 32, 2 बचेगा 22 नहीं कटेगा 8 से। 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 नहीं कटेगा 8 से। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करके देख लीजिए ना, नहीं कट रहा है। 3 ऑप्शन हम लोग हटा दिए, चौथा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य। भाई 2 3 5 तीनों से वही नंबर कटेगा जो 2 3 5 के एलसीएम यानी 30 से कटे। तो 2 3 5, 5 का रूल क्या है, जिसके अंतिम में 0 या 5 होगा, तो एक विकल्प तो यहाँ पे हटा दिए। आइए इसको चेक करते हैं। 2 3 5 2 से कट रहा है, लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 3 से अंकों को जोड़िए, 3 1 4 5 9, 3 से भी कट रहा है। 5 से लास्ट में 0 है, विकल्प ए हमारा आंसर हो गया। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, हमें ऐसा संख्या चुनना है जो 2 3 5 से कटे। तो 2 से यह कट, ऑप्शन ए को चेक करिए, क्या ऑप्शन ए 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है, कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 1 4 5 9, अंकों का योग 9 है जो कि 3 से कटने वाली है, इसका मतलब कि 3 से भी कटेगा। 5 से लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। और आगे चेक करना है, जरूरत नहीं है लेकिन चेक कर लेते हैं। इसको देखिए, क्या यह नंबर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से वही नंबर कटती है जिसके लास्ट में 0 या सम संख्या हो, ठीक है। इसको चेक करिए, 2 से कटेगा, लेकिन यह नंबर 5 से नहीं कटेगा। 5 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। यहाँ देख लीजिए, यह वाला नंबर 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। 3 से चेक करिए, 4 2 6 2 8, यह आपका 3 से नहीं कटता है। तो यह नंबर जो है वह 2 और 3 से तो कट रहा है, 2 और 5 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से कटे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। 9 से कटने वाला नंबर, 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटती हो। तो देखिए 7 7 14, 8 22, 3 25 और 2 27, अंकों का योग 27 है, यानी यह नंबर आपका 9 से कट जाएगा। हमें क्या चुनना है, 9 से नहीं कटती हो। तो यह तो 9 से कट जाएगा, इसको नहीं चुनना है, नहीं कटती हो। ठीक से देखिएगा इसको, 4 9 13, 14 4 18, यह भी 9 से कट जाएगा। 3 5 8, 2 10, 5 15, 3 18, यह भी 9 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर तो विकल्प सी हो जाएगा। 3 ऐसा ऑप्शन है जो कि 9 से कटता है। हमें क्या चुनना है, ऐसा ऑप्शन जो 9 से ना कटे। देखिए 5 4 9, 3 12 9 21, अंकों का योग 21 है, 21 9 से नहीं कटते, यानी कि यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। 9 और 11 दोनों से विभाज्य, 9 से चेक कर ले पहले, आंसर चेक करते हैं। देखिए
1 2 3 3 6 4 10 5 15 अंकों का योग 15 आया, 9 से नहीं कटता है, हटा दीजिए इसको। ऐसा नंबर चुनना है जो 9 और 11 दोनों से कटे। यह 9 से नहीं कट रहा है, 11 से कट भी जाएगा फिर भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों से कटना चाहिए। इसको चेक करिए, 2 7 9, 7 16, 2 18, 1 19, 19 8 27, ये आपका 9 से कटेगा। अंकों का योग कितना आया? अंकों का योग आया है 27। अंकों का योग 9 से कटने वाली है, इसका मतलब यह 9 से कटेगा। 2 7 9, 7 16, 2 18, 18 और 1 19 और 8 27। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह 11 से कटेगा। तो 11 के लिए अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, तो 2 और 7 9, 9 और 1 10, पहले अल्टरनेट का योग 10 आया, जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में, तो 7 2 9, 9 8 17। इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब यह 11 से नहीं कटेगा। 9 से तो कटती है, 11 से नहीं। इसको चेक करिए, 1 8 9, 1 10, 9 19 और 9 28, 8 कितना 36, 9 से कट जाएगा। अंकों का योग 36 है, मतलब 9 से कटेगा। 11 से चेक करते हैं, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, 1 और 1 2, 2 और 9 11, आगे नहीं है, पहला अल्टरनेट 11 आया, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 8 9 17, 17 8 25, इन दोनों का डिफरेंस जो है वह 14 का आएगा, मतलब यह नंबर आपका 11 से नहीं कट रहा है। 3 ऑप्शन हम लोग अगर चेक कर लेंगे तो चौथे को हम लोग चेक करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वह आंसर हमारा हो ही जाएगा। 9 8 17 1 18, अंकों का योग 18, मतलब यह आपका 9 से कट जाएगा। 11 चेक करिए, तो 1 + 0 1, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 0 और 9 बचा है, इसका योग 9 होगा। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आया, मतलब यह नंबर 11 से कट जाएगा। तो 11 से यह नंबर कट रहा है, ठीक है, 9 से कट रहा है। हमें ऐसा ही नंबर चुनना था जो 9 और 11 दोनों से कटे। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 99 से कटती हो, तो 99 के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, 9 और 11 दोनों से चेक करते। यह नंबर 9 11 दोनों से कटती है, इसका मतलब 99 से भी कटेगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? 15 से वही नंबर कटेगा जो 3 से भी कटे। 15 का डायरेक्ट रूल नहीं देखे है ना, तो 15 बनता है किससे? 3 और 5 से। तो अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से कटता होगा, वही आपका कितना से कटेगा? 15 से कटेगा, 3 और 5 दोनों से। तो हम एक नजर देखे पता लग गया सभी ऑप्शन आपका 5 से कटने वाला है। 5 0 5 0, जिसके लास्ट में 5 या 0 रहेगा वह तो 5 से कटेगा ही। 3 से चेक कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 6 16 5 21, यह वाला नंबर आपका 15 से कट जाएगा। जो कट जाएगा उसको नहीं चुनना है, किसको चुनना है? नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 2 3 5 4 9 6 15, 7 22 और 5 27, यह भी आपका कट जाएगा कितना से? 3 से। अंकों का योग 3 से कट रहा है। 2 3 5 4 9, 9 5 14, 14 7 21, यह भी आपका कट जाएगा 3 से। अंकों का योग 21 है, 3 से कट जाएगा। इसको चेक कर लीजिए आप, 8 3 11, 4 15, 5 20, 7 27 और 5 32, अंकों का योग 32 आया। अंकों का योग 32 है, इसका मतलब 32 3 से नहीं कटती है। तो जिसके अंकों का योग 3 से नहीं कटे वह नंबर 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो कटती है लेकिन 3 से नहीं कटती है, इसका मतलब यह नंबर 15 से नहीं कटेगा। सवाल नंबर 8 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? 45 से कौन सा नंबर कटेगा? सर 45 से वही संख्या कटती है जो 5 से भी कटे और 9 से भी कटे। जो 5 और 9 दोनों से कटे, तो देख के लग रहा है कि सभी ऑप्शन 5 से कट रहा है। सबके लास्ट में 5 है, जिसके भी लास्ट में 5 होगा वो 5 से कटेगा। 9 से चेक करना है, कर लीजिए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यह हमारा आंसर नहीं होगा। 45 से कटने वाला इस बार चुनना है। 5 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है, यह 9 से नहीं कटा। इसको चेक करिए, 1 2 3 3 6, 5 11, 5 16, अंकों का योग 16 आया, इसका मतलब यह भी आपका 9 से नहीं कटेगा। यहाँ चेक करिए, 1 2 3 3 6 6 12, 5 17, अंकों का योग 17 आया, यह भी आपका नहीं कटेगा। हमारा आंसर विकल्प डी आ जाएगा। 1 2 3 3 6 7 13, 5 18, अंकों का योग 18 है, इसका मतलब 9 से कटेगा। लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कटेगा। यही ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका 45 से विभाज्य है। आगे बढ़िए, निम्न में कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है? 30 से विभाज्य है। 30 को ऐसे दो भागों में बांट लीजिए ना, इसका डिविजिबिलिटी आपके लिए आसान हो। तो देखिए 30 से वही दो नंबर कटेगा जो 30 से भी कटे, 3 से भी कटे और 10 से भी कटे। 3 और 10, क्योंकि 3 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 10 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 हो, तो सबके लास्ट में 0 है, तो केवल हमें किससे चेक करना है? 3 से। चेक करिए इसको, 3 4 7 5 12 6 18, यह नंबर आपका 3 से कट जाएगा। 10 से कट रहा था, इसका मतलब 30 से कट जाएगा। इसको चेक करिए, 2 3 5 4 9 5 14, अंकों का योग 14 आया, 3 से नहीं कटेगा। 4 3 7 9 1 10, अंकों का योग 10 आया, नहीं कटेगा 3 से। 4 5 9 6 15 7, 15 7 22, यह भी आपका 3 से नहीं कटता है। हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना था जो 3 से कटे। किससे कटे? 3 से कटे, क्योंकि सभी ऑप्शन 10 से कटने वाला है।
30 से वही नंबर कटेगा जो 3 से भी कटे और 10 से भी कटे। तो 10 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है, यानी केवल 3 से चेक करना था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा 44 से पूर्णतः विभाज्य है? 44 को 2 भागों में बांटेंगे हम। 44 से वही नंबर कटेगा, ठीक है, 44 से वही नंबर, क्या हो रहा है, 44 से वही नंबर कटेगा जो 4 से भी कटती हो और साथ में 11 से भी कटती हो। तो 4 से देखिए तो क्या सभी ऑप्शन, 4 8 32, 12 चौके 48, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है। 4 का रूल क्या सीखे थे आप, इसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता हो, तो चारों ऑप्शन का अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। 11 से चेक करिए, 11 से देखिए तो कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है। जो 11 से कट जाएगा वह 44 से कटेगा, क्योंकि 4 से तो कट ही रहा है। तो इसको चेक करते हैं। 1 और 5 6, 6 और 3 9, पहले अल्टरनेट का योग 9 आया। जो बच गया वह भी अल्टरनेट में, तो 5 2 7 और 2 9, 9 - 9 0, यानी एक ऐसा ऑप्शन विकल्प ए है जो कि आपका कट रहा है किससे, जो कि आपका कट रहा है 11 से भी और 4 से भी। लेकिन चूंकि ऑप्शन किस रूप में दिया है, ऑप्शन जो दिया है वो ऐसा 2 है, बी और सी, ए और सी, इस तरीके से, ठीक है। तो ए वाला ही हमारा आंसर होगा। तो ए वाला देखिए, इसमें बी और सी को चुना है, इसमें देख लीजिए डी और डी को चुना है, डी और क्या है, इसमें एक जगह ये होना चाहिए, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ए और डी और ए और सी चुना है। आगे बढ़ते हैं, यह नंबर आपका 44 से कट रहा है, इसको चेक करिए। देखिए 1 और 5 6, 6 और 4 10, पहले अल्टरनेट का योग 10, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में, तो 5 2 7, 7 और 8 15, सेकेंड अल्टरनेट का योग 15, दोनों का डिफरेंस कितना का आया, 5 का। यह नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। आगे चेक करिए, इसको चेक करिए। 1 और 6 7, 7 और 4 11, पहले अल्टरनेट का योग 11, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 5 और 9 14 और 4 18, 11 और 18 7 का, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चलिए, इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 1 और 6 7, 7 और 9 कितना 16, पहले अल्टरनेट का योग 16, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 5 9 14 2 16, दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया 0 का, मतलब यह नंबर आपका 11 से कटेगा, 4 से तो कट ही रहा था। तो विकल्प ए और डी, यहाँ लग रहा है विकल्प ए और डी था, ठीक है, ए और डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, यह भी नहीं होगा। 2 ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, 2 ऐसा डाटा है जो कि आपका कट रहा है 11 से, एक तो विकल्प ए, दूसरा विकल्प डी, तो आंसर क्या होगा, विकल्प डी। आप बोलोगे चेक करना था 44 से, आप चेक किए 11 से, भाई 4 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है, देख के पता लगा 4 से वही नंबर कटता है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे, तो सिर्फ 11 से ही चेक करना था ना। तो 11 से विकल्प ए और डी कट रहा है, मतलब ए और डी ऐसा